अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे ये वाला टसल और बटन। तो इसको टसल भी कहा जा सकता है और बटन भी, क्योंकि दोनों का कॉम्बो है। बहुत ही प्यारा बन के रेडी हुआ है। तो इसको मैंने नेकलाइन के लिए रेडी किया है और आज भी मैं इसकी मेकिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको रेडी करना है। अच्छा, तो इस बटन को रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह का रिंग। मैंने स्मॉल साइज़ का रिंग लिया है, आप कोई सी भी साइज़ का रिंग जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और इस रिंग को रेडी करने के लिए आज मैं यूज़ करूँगी वूलन थ्रेड, और आप कोई सा भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर उसके बाद नीडल में मैंने ये वाला थ्रेड इंसर्ट कर लिया है इस तरह डबल करके। और अब चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने रिंग के सेंटर में से सुई को निकालना है। फिर जहाँ हमने थ्रेड को नोड लगाया था वहाँ से थोड़ा सा थ्रेड को ओपन करेंगे और फिर सुई को इन थ्रेड के सेंटर में से निकाल के इस तरह से हम इसको लॉक लगा देंगे। तो पहला मैंने यहाँ पे लॉक लगा लिया है। अगेन हमने सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मैं बिल्कुल सेम तरीके से इसको बनाती जा रही हूँ। तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं इसको किस तरह से रेडी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं नीडल को ऊपर से नीचे की तरफ निकालती जा रही हूँ और इसका जो धागा है बिल्कुल सुई के सामने रख के धागे को अच्छे से खींचना है ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए और नीट क्लीन फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो। तो बस यही तरीका है इस रिंग को बनाने का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस तरह से इसको रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। आगे मैं इसको कंप्लीट करके इसका फाइनल लुक आपको शो करती हूँ। तो ये देखिए मैंने रिंग कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी हमने खूबसूरत सी डिटेलिंग करनी है और इसको प्यारा सा लुक देने के लिए यहाँ पे मैं ये वाला थ्रेड यूज़ करूँगी गोल्डन कलर का। और ये थ्रेड आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा लेसेस की शॉप से, और काफ़ी सस्ता भी है। मुझे ये मिला है 30 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी सस्ता भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नीडल में इस थ्रेड को इंसर्ट कर लिया है डबल करके। और अब क्या करना है, इस सुई को हमने इस रिंग के एजेस से निकालना है। साइड से हम इसको फ़िलहाल निकालेंगे, क्योंकि इसको जो है ना हमने फ़िलहाल साइड से जो है ना प्यारा सा स्टाइल देना है। तो इस तरह से हमने निकाल के सुई को रिंग के ऊपर से घुमा के दूसरी तरफ इसको हम इस तरह से निकालेंगे। तो इस तरह से इसका जो है स्टाइल रेडी करना है और इसकी दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से बनाएंगे थोड़े से फासले के साथ। और इसको हमने इसकी बैक साइड से निकालना है सुई को दूसरी साइड बनाने के लिए। तो अगेन हमने धागे को ऊपर से घुमाना है कुछ इस तरह से और इसकी दूसरी साइड मतलब कि रिंग की एजेस से नीडल को निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने इसकी एक साइड कंप्लीट कर ली है और इसकी दूसरी साइड भी हमने सेम तरह से बनानी है। और आप चाहें तो डिज़ाइन को चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि जिस तरह से मैं इसको स्टाइल दे रही हूँ सेम वैसा ही आप इसको बनाएं। आप अपने हिसाब से भी इसको डिज़ाइन दे के मज़ीद प्यारा सा लुक दे सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसको खूबसूरत सा लुक देने के लिए। तो एक आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप जो है ना इस तरह से भी इसको बना सकते हैं और काफ़ी जो है ना डिज़ाइंस के साथ भी इसको आप बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है इस डिज़ाइन के साथ। और अब क्या करना है, इसकी बैक साइड पे हमने एक या दो टांका लगा देना है इसको अच्छे से फिक्स करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला थ्रेड हम कट कर देंगे। तो फाइनली ये रिंग बन के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसके साथ मिरर को भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको रेडी करूँगी। अच्छा, अब हम बनाएंगे टसल। तो टसल बनाने के लिए मैं सेम थ्रेड यूज़ करूँगी वूलन। और यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है इस तरह का स्मॉल साइज़ में, और इस कार्ड के साथ मैं इस थ्रेड को 50 टाइम लपेट लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से लपेटने के बाद अब इन थ्रेड्स की हमने कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। और अब इसकी भी हमने प्यारी सी डिटेलिंग करनी है इस थ्रेड के साथ। तो यहाँ पे मैंने सेम थ्रेड लिया है गोल्डन कलर का और इसके साथ मैं इसको प्यारा सा स्टाइल दूँगी। तो साइड से इसको स्टार्ट करना है बांधना, और इसको जो है ना हम
लपेट लेंगे कुछ इस तरह से। और इस थ्रेड के साथ हम इसको टाइट जो है ना लपेटना है ताकि अच्छी सी फिनिशिंग आए। और यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको लपेट लिया है। और अब इसका ये वाला थ्रेड हम यहाँ से कट करेंगे, थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के। और जो थ्रेड हमने इसका छोड़ा है इसके साथ हम इसको लॉक कर देंगे, मतलब कि 2 या 3 गिरा लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। अब इस टसल की हमने साइड से कटिंग करनी है। जितनी साइज़ का आपको टसल चाहिए उतना ही आप इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना ट्रिम कर लिया है। तो देखिए कितना इसका प्यारा सा लुक हो गया है कटिंग के बाद। अब बारी है इन दोनों को अटैच करने की। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने नीडल ली है जिसमें मैंने रेड कलर का थ्रेड भी इंसर्ट कर लिया है। और अब क्या करेंगे, रिंग के एजेस से सुई को हम इस तरह से निकालेंगे। फिर उसके बाद टसल लेना है और टसल के एक साइड से हमने सुई को भी इस तरह से निकालना है और दोनों को इस तरह से हमने टांका लगा देना है अटैच करने के लिए। और यहाँ पे टांके हमने बिल्कुल बारीक से लगाने हैं ताकि इसका जो थ्रेड है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए और नीट क्लीन फिनिशिंग के साथ ये बटन बन के रेडी हो। तो इस तरह से हमने इसको टांके लगाने हैं। अच्छा, तो देखें इन दोनों को मैंने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके साथ हमने एक प्यारा सा बेल भी लगाना है। तो मेरे पास बेल जो है वो अवेलेबल था। आप कोई सा भी जो है ना यहाँ पे बटन वगैरह या फिर हैंगिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास हैंगिंग के लिए सिर्फ ये बेल था इस कलर गोल्डन कलर का, तो मैं ये यूज़ करूँगी। आप कोई सी भी चीज़ जो है ना इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो फाइनली ये प्यारा सा बटन हैंगिंग टसल बन के रेडी हो चुका है नेक लाइन के लिए। तो कैसा लगा आज का ये वाला टसल और बटन, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मज़ीद नए आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।